हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल स्टडीज। फ्रेंड्स, इस वीडियोज में हम BST 2026 के लिए शिक्षण वृत्ति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो हर बार हूबहू पेपर में छपते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए और जो हूबहू पेपर में छपते हैं। इनका विकल्प भी चेंज नहीं होता, तो आप लास्ट तक बने रहिए और अपना स्कोर बताइए कि आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। समाज में नैतिकता के पतन का कारण है विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अच्छे शिक्षकों का अभाव। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है अभिभावक, समाज, विद्यालय, पुस्तकें। इसका जो राइट आंसर है विद्यालय। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक, दोस्तों इसमें संवैधानिक लिखा हुआ है, यहाँ पे संवैधानिक था। संवैधानिक वचनबद्धता है 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन 2 है और अधिक विद्यालय खोलना। प्रत्येक बच्चे के लिए घर के पास प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये अपना राइट है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अच्छा शिक्षक वह है जो समय पर कोर्स समाप्त करता है, इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि उसने जो पढ़ाया है उसे सब विद्यार्थी समझ गए हैं। कक्षा में सिखाए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम में लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। ऑप्शन 4 है अपने विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाता है। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो है कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को नई परिस्थिति में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह स्वयं ज्ञान प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, एक अध्यापक सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर रखना चाहिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, और ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है। 2 नंबर इसका आंसर है। एक अध्यापक को सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपकी पूछ रहे हैं। यह एक रस्म अदा है, उनको सम्मान देना है, उनको प्रोत्साहित करना है, या फिर यह एक दिखावा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उनको सम्मान देना है। शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाता है और राष्ट्र का निर्माण करता है। आपकी राय में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है? लज्जाशील प्रवृत्ति, साहस, ऊंचा कद, बहिर्मुखी। लज्जाशील प्रकृति वाला तो नहीं हो सकता, साहसी भी होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा कद तो ज़रूरी नहीं है, बहिर्मुखी भी होना चाहिए। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है वो है बहिर्मुखी। 4 नंबर आंसर इज राइट। समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। एक शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना ही चाहिए, तभी वो सामाजिक परिपक्वता हासिल कर पाएगा। इस कथन के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो नहीं हो सकता, संभवतः ये थोड़ा ठीक है, नहीं वाला तो गलत है, हाँ। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है वो है हाँ वाला। एक घनिष्ठ संबंध है अभिभावक तथा बच्चों की सोच में, शिक्षक एवं शिक्षाविद के मध्य, नियोजित एवं अनियोजित स्कूली ज्ञान में, स्कूल तथा समाज में। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है
स्कूल एवं समाज में गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, परिवार, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, ज्ञान प्राप्ति का ध्येय नहीं होता। दोस्तों, गैर औपचारिक शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है? गैर औपचारिक शिक्षा परिवार द्वारा भी दी जाती है, समाज द्वारा भी दी जाती है, धर्म द्वारा भी दी जाती है। तो इसका सही आंसर है वो 2 नंबर ही है। किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होगी यदि वह व्यक्ति अध्यापकों के परिवारों से संबंध रखता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो, ये थोड़ा सही लग रहा है। नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता हो। देखो, अच्छा चरित्र और नैतिक मूल्य कोई जरूरी बात नहीं, जरूरी है, पर इतना भी जरूरी नहीं कि उसको अध्यापक ही बन जाएगा। वो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र होता है उसका। अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे जो प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थी को समझ प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है वो है कि एक व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना हो तभी है जब वह अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है वो 4 नंबर है। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका फलन है? प्रभावकारी अध्यापन किसका फलन है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण, कक्षा में पूर्ण अनुशासन, नियमित अध्यापन, विद्यार्थी द्वारा स्वाध्ययन। एक प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका फलन है? विद्यार्थी द्वारा स्वाध्ययन, नियमित अध्यापन, कक्षा में पूर्ण अनुशासन, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण। इसका सही आंसर है वो है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्ययन। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो एक शिक्षक का मूल्यांकन किसके द्वारा ज़्यादा प्रभावी रहेगा? उनके शिक्षार्थियों द्वारा। छात्रों को आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में नहीं आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, छात्रों को फिर से पढ़ने के लिए कह देंगे, छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो हमें क्या करना है उस समय? उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं वाली जो नेगेटिव बातें होती है दोस्तों उनको डायरेक्ट गलत करना है। एग्जाम में भी हमें यही करना है। फिर हमें वो देखना है कि उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह पढ़ाएंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है और पॉजिटिव भी है ये। छात्रों को फिर से पढ़ने के लिए कह देने से कुछ नहीं होता, ये इतना नहीं प्रभावकारी। छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये नेगेटिव बात हो गई थी, गलती हो गई। इसका सही आंसर है वो 2 नंबर है। अपने द्वितीय जन्मदिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया। अपने भाई के 8वें जन्मदिवस पर उसने मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने यह सीखा था प्रशिक्षण से, परिपक्वता से, शिक्षा से, प्रौढ़ता से। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षा से, क्योंकि वो हाथ से जल गया, उसे मालूम हो गया कि अग्नि में हाथ डालने से जल जाते हैं इस प्रकार से, तो उसको शिक्षा मिल गई, परिपक्वता नहीं है। शिक्षक बनने पर मैं चाहूँगा अध्यापन के नए तरीके अपनाकर देखना, उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई हैं, उन विधियों को अपनाना जिनमें मेरे अधिकांश साथी अपनाते हैं, उन विधियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे अध्यापक अपनाते हैं। तो शिक्षक बनने पर आप क्या चाहेंगे? अध्यापन के नए तरीके अपनाकर देखना, उन विधियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण काल में सिखाई गई। इसका सही आंसर है वो है उन शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, अविदित हैं
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो है पूर्ण सहमत। यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित हो। इसे कार्य में व्यस्त रखेंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का तो हो नहीं सकता। उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ये नेगेटिव बात हो गई, ये गलत हो गया। इसे कार्य में व्यस्त रखेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि उसे अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसकी प्रतिभा विकसित होती है। इसका पहला आंसर राइट है। शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री के सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। तो शिक्षण का पहला चरण है विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना या पहले से योजना बनाना। कमेंट करें। इसका जो सही आंसर है शिक्षण का पहला चरण है विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना। आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है किसी काम का नहीं, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आवश्यक। तो पेड़ लगाओ अभियान एक आवश्यक है पर्यावरण संरक्षण के लिए। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? मैं ट्यूशन करके बहुत दिन काम बहुत यह दिन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे धन था यहाँ पर। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ। काम हो गया कमा, ठीक है, यहाँ पे कमा था। तो मैं अपने स्वयं के बच्चे पढ़ा सकता हूँ। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है, मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। इसका सही आंसर है शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। प्रभुत्व गुलामी, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व अनुगमन, प्रभुत्व अधीनता। तो नेतृत्व एक विशेष व्यवस्था का नाम है प्रभुत्व और व्यवस्था। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है संप्रेषण। दोपहर में भोजन की व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि विद्यार्थी दोपहर में सुस्त एवं थक जाते हैं। विद्यार्थी बीच में बार बार खाना पसंद करते हैं। विद्यार्थी भूखे हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था की जा सकती है। इसका जो सही आंसर है वो है विद्यार्थी दोपहर में सुस्त एवं थक जाते हैं। 1 नंबर राइट है इसका आंसर। निम्न में से अध्यापक अभिभावक मीटिंग के बारे में उपयुक्त कथन है। प्रगति पत्र इन मीटिंग में दिए जाते हैं जिसे डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। यह केवल समय की बर्बादियाँ हैं, यहाँ केवल औपचारिकता मात्र हैं। अध्यापक और अभिभावक बालकों की उपलब्धियों एवं कमियों की चर्चा करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है अध्यापक और अभिभावक मिलकर बच्चों की कमियों से संबंधित बातें करते हैं। 4 नंबर सही आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? तो एक ब्लैक बोर्ड आयताकार है, ये भी सही प्रश्न है। ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? ये भी सही प्रश्न है। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? ये भी सही प्रश्न है। लेकिन ये क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर है वो है 2 नंबर। अपने विद्यालय में एक अच्छे अध्यापक की प्राथमिकता रहती है अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, प्रबंधन समिति के सचिव के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, छात्रों के प्रति। तो श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती छात्रों के प्रति।
बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व हैं परिवार, पालन पोषण की विधि, विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण, मानसिक विकास। तो बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व वो है विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण। तो सही आंसर है 3। सहज शिक्षा का प्रमुख लाभ है बालिकाओं की हीन भावनाओं पर अंकुश लग जाता है। ये नेगेटिव बात होगी तो ये गलत हो गया। एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है, ये पॉजिटिव बातें सही हो सकती है। बालिका विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये गलत है। शिक्षा पर व्यय कम होता है। इसका सही आंसर वो है एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। कुसुमायोजित बालक पूर्ण स्वस्थ होता है, पढ़ने में तीव्र होता है, तनावयुक्त होता है, प्रशंसित होता है। तो जो कुसुमायोजित बालक है वो तो तनावयुक्त ही होगा, जो समायोजित बालक है वो तो पूर्ण स्वस्थ होगा, पढ़ने में तीव्र होगा, प्रशंसित होगा। तो इसका सही आंसर है वो है 3 नंबर। एक नवनियुक्त शिक्षक की कक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही। देखो इसमें से नेगेटिव बात आ गई है कठोर वाली, ये गलत हो गया। विद्यार्थियों से पूर्व पश्चिम प्रत्यक्षों का आदान प्रदान, अपने ज्ञान का रोब गांटना, देखो रोब नहीं गांटना, ये गलत हो गया। अन्य शिक्षकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, चुगली थोड़ी करनी है। तो इसका सही आंसर है 2। प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत यानी कि भाग जाते हैं, विरत हो जाते हैं क्योंकि शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। विद्यालयों में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक परिस्थिति में अन्य दशा अनुकूल नहीं होती, शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते। देखो ये कठोरता वाला शब्द आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। विद्यालयों में शिक्षक प्रेरित नहीं करते, यह नेगेटिव बात होगी, ये गलत हो गया। अब इन दोनों में से शिक्षकों की संख्या अधिक होती है या फिर उनकी आर्थिक परिस्थिति अन्य दशा अनुकूल नहीं होती। तो इसमें सही आंसर वो है 3 नंबर, उनकी आर्थिक परिस्थिति और अन्य दशा उनके अनुकूल नहीं होती। क्यों भाग जाते बच्चे, उनके कारणों का पता लगाना चाहिए, पर हमें उनसे उन कारणों का निवारण करना चाहिए, तभी बच्चे फुल टाइम स्कूल में रह पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? भावात्मक इमोशन वाली बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन, संवेदनता। बाल अपराध में भी भावात्मक बाधा दिखती है, कमजोर को डराने वाला भी क्रोधित होता है वो भी, और भगोड़ापन में भी डरावनापन होता है। लेकिन इस संवेदनता में कोई भावात्मक बाधा नहीं है। ऑटोमिज्म, उच्च कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग उस कक्षाओं में बड़ी कक्षाओं में सीखने की जिस विधि का प्रयोग कम किया जाता है, कौन सी विधि उस उच्च कक्षाओं में प्रयोग नहीं की जाती? पूर्ण विधि, सामूहिक विधि, सहसंबंध विधि, खेल विधि। देखो ये खेल विधि तो प्राथमिक कक्षाओं में की जाती है। किसमें की जाती है? प्राथमिक। सीखने के आकलन का आधार है पुनः स्मरण, व्यवहारिक परिवर्तन, रट लेना, उपरोक्त में से कौन नहीं? सीखने के आकलन का आधार है व्यवहारिक परिवर्तन। तुम्हारा एक विद्यार्थी गंदे वस्त्र पहनकर आता है, तुम क्या करेंगे? उसे छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे, पॉजिटिव बात है, हो भी सकता है। उसे सभी के सामने लज्जित करेंगे, ये नेगेटिव बात आ गई, ये नहीं होगा। उससे छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, इतना तो नहीं करना है, मतलब पैसे देना न वाला तो कोई बच्चा अमीर भी हो सकता है। उसे कक्षा से बाहर करने का, देखो बाहर नहीं करना है। अब इन दोनों में से जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें सबसे अच्छा साबुन खरीदने से देने वाली बात से जो ज़्यादा अच्छा है कि उसको गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराएंगे। तो इसका सही आंसर है वो है 1 नंबर। एक नंबर हमारा सही आंसर है। किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान है समस्या का समाधान न करना, ना आ गया तो गलत बात हो गई। तो आकांक्षा का उचित स्तर तय करना,
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न करना, ना आगे देखो गलत बात होगी। कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देना, ये गलत है। अपने आप उत्तर आ रहा है, आकांक्षाओं का उचित स्तर तय करना। तो सही आंसर है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य बुनियादी शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है? प्रतिस्पर्धा, संपन्नता, श्रम के प्रति सम्मान, राष्ट्रवाद। तो बुनियादी शिक्षा द्वारा कौन सा तत्व विकसित किया जाता है? श्रम के प्रति सम्मान। वैकल्पिक स्कूल मुख्यतः किन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है? वैकल्पिक स्कूल मुख्यतः किन की आवश्यकता पूर्ति कर सकता है? आवारा बालकों की, प्रवासी बालकों की, स्कूल के बाहर के बालकों की, स्कूली बच्चों की। ये जो वैकल्पिक स्कूल होते हैं मुख्यतः किन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है वो है स्कूली बच्चों की। नल की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है? नल की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है वर्तमान शिक्षा। नल की बढ़ती प्रवृत्ति का प्रमुख कारण है वर्तमान शिक्षा पद्धति, शिक्षकों की उदासीनता, छात्रों की प्रतिस्पर्धा, अनुशासनहीनता। देखो पर इसमें तो कोई टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, इसको छोड़ो। आपकी कक्षा में कई कमजोर विद्यार्थी हैं, आप इनके शैक्षिक स्तर को सुधारने हेतु क्या उपाय करेंगे? प्रधानाचार्य को सूचना देंगे, अतिरिक्त समय में कक्षा लेंगे, दंड देंगे, अभिभावकों को कहेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो इसका सही आंसर वो है अतिरिक्त समय में कक्षा लेंगे। किसी बालक की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो वो किसे दोष देगा? माता पिता को, भाग्य को, प्रश्न पत्र कठिनाइयों को, अपनी तैयारी को। तो इसका सही आंसर वो है अपनी तैयारी को देगा। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना, शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना है, तत्वज्ञानी बनाना है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अध्यापक की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह छात्रों को कितना संतोष देता है, छात्रों को कितना मनोरंजन करता है, छात्रों को कितना अनुशासित रखता है, छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। इसका सही आंसर है कि छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है। सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक विद्यालय के समक्ष लाने का तरीका यह है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के वेतन को घटा दिया जाए। एक नेगेटिव बात है। सरकारी स्कूलों में निगरानी के स्तर को बढ़ा दिया जाए। निगरानी के स्तर को बढ़ाना ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और सरकारी स्कूलों में सतत व्यापक मूल्यांकन, सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए। तो इसका सही आंसर है वो है सरकारी स्कूलों में सतत मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। वैज्ञानिक मानवतावाद एक मिथ्या नहीं वास्तविकता है, उसमें विद्यमान संभावनाएं हैं जो वृद्धि, परिवर्तन तथा विकासशील हैं। किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर साबिरा के जैदी। नवनियुक्त शिक्षक के रूप में आपका प्रमुख दायित्व होगा अपने पूर्वगामी शिक्षकों के पद चिन्हों का अनुसरण करना, अपने काम रखना, शेष की चिंता न करना, अन्य शिक्षक साथियों के शिक्षण दर्शन में सुधार करना, अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है वो है अपने शिक्षक साथियों अपने शिक्षक साथियों को सहयोग प्रदान करना। इसका सही आंसर है। छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? छात्रों में अच्छे संस्कार डालना आवश्यक होता है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संस्कार प्रकृति पर अंकुश लगाते हैं। देखो ये गलत बात, अंकुश नहीं, कोई किसी का अंकुश नहीं होता। यस,
ये काम अकेला शिक्षक करता है। संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। ये काम गुणोत्तर पढ़ाई के द्वारा होता है। संस्कार परिवेश के अनुकूल होते हैं। शिक्षा परम धन है, क्योंकि इसे कोई छीन नहीं सकता। इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। इसे कोई चुरा नहीं सकता। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। हमारा लास्ट प्रश्न है, वाणी व भाषा का अविकसित होने का कारण है भाषा ज्ञान के बाद बहरापन, उचित प्रशिक्षण की कमी, जन्म से बहरापन, जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। तो इसका सही आंसर है जन्म से बहरापन। दोस्तों कमेंट करें आपके 50 में से कितने सही हो रहे हैं। 40 प्लस से वो सेफ स्कोर में है आज। धन्यवाद।